अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। एनालॉग क्वांटिटी क्या है और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, डिजिटल क्वांटिटी क्या होती है और उसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग हम उस क्वांटिटी को कहते हैं जो कंटिन्यूसली वेरी होती है, उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, इस तरह की हम अगर टेम्परेचर लेते हैं तो दिन और रात के वक्त टेम्परेचर का चेंज होना, ये ऐसी क्वांटिटी है तो जो कि कंटिन्यूसली चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, सुबह के वक्त अगर टेम्परेचर जो है वो 10 है तो फिर वो 10.1, 10.2 इस तरह इंक्रीज होता जाएगा। तो ये एक कंटिन्यूस फिनोमेना होता है, दिन रात के वक्त टेम्परेचर का कम ज़्यादा होना। इसके जो ग्राफ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टेम्परेचर वर्सेस टाइम जो ग्राफ है, इस ग्राफ में हम इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल यहाँ पर है ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस, एक तो ये हो गया, और दूसरा जो हमारी डेली लाइफ में वोल्टेज है और एसी वोल्टेज, वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज डिक्रीज होती है। जिस तरह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो वो भी एक एनालॉग क्वांटिटी है। एनालॉग इलेक्ट्रिक्स क्या है? वो सर्किट्स जो इसी क्वांटिटी को एनालाइज करते हैं, इसी सर्किट को चलाते हैं, इस क्वांटिटी को चलाते हैं, उन सर्किट्स को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, जिसमें हम इन क्वांटिटीज को यूज करके इन क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं उसमें, तो वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। दूसरी साइड पर डिजिटल है, तो डिजिटल क्वांटिटी वो है जो डिस्क्रीट फॉर्म में है। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब है कि वो एक कंटिन्यूस फेनोमेना ना हो, कंटिन्यूसली वेरिएशन उसमें ना हो, बल्कि उसमें वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन जिस तरह के 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अगर हम इन वैल्यूज को देखें तो 1 और 2 के दरमियान बहुत सारी वैल्यूज मिसिंग है। तो 1 फिर 2, तो इसके दरमियान एक गैप आ गया। तो इस तरह की वैल्यूज को डिस्क्रीट कहते हैं। पैकेट्स जिसको हम कह सकते हैं, उसको डिस्क्रीट वर्ड कहते हैं। तो डिजिटल क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज whose values vary in discrete form। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब कि वो एक पैकेट शक्ल में हो, या इसका दूसरा नाम क्वांटा भी है, वो बाद में आ जाएगा। और वो सर्किट्स जो इस डिजिटल क्वांटिटी को चलाते हैं, इनको एनालाइज करते हैं, उसी को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल ये, इन डिजिटल सर्किट वोल्टेज है ओनली वन ऑफ टू वैल्यूज, either हाई और लो। इसके बाद हम इसको यूज करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में और डिजिटल एनालॉग नहीं बल्कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम 1 और 0 की हेल्प लेंगे। और 1 और 0 का मतलब यहाँ पर वो डिजिट्स या नंबर्स नहीं है जो हम बाइनरी नंबर्स या मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, बल्कि इस 1 और 0 का मतलब हाई और लो होगा या ऑन और ऑफ होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी जगह पर किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किसी जगह 1 लिखा है तो इसका मतलब है कि ये सर्किट ऑन है। जिस तरफ 0 लिखा होगा वो साइड उसका ऑफ होगा। तो ये मतलब होगा यहाँ पर इसका। इसके अलावा इसके ग्राफ भी आप यहाँ देख सकते हैं। डिजिटल क्वांटिटी की जो ग्राफ है वो यहाँ पर दी गई है। एक हाई और दूसरी लो वैल्यू है, तो इसके दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन होती है, इस तरह कंटिन्यूस फिनोमेना नहीं होता। और जो कन्वर्ट कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने की या एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने की, तो उसको हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कहते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स का, इसको लॉजिक सर्किट्स भी कहते हैं। लॉजिक सर्किट्स है क्या? दे आर एक्चुअली सर्किट्स,
जो आउटपुट हमें देता है वो एक लॉजिकली आउटपुट होता है। लॉजिकली इस तरह होता है कि कभी कभार हम इसको इनपुट नहीं देते तो वो हमें आउटपुट दे देता है, कभी कभार हम इसको इनपुट देते हैं तो आउटपुट ज़ीरो हो जाती है। इसकी शॉर्ट में एग्जांपल अगर हम ले लें, जिस तरह हम किसी जनरेटर के साथ हम एक रिले लगाते हैं, ऑटोमेटिक रिले। अगर बिजली चली जाती है तो वो जनरेटर को ऑटोमेटिकली ऑन करते हैं। अगर वो ऑफ पर बिजली आ जाती है वापडा वाली तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर ऑन और ऑफ, तो अब हम वापडा वाली बिजली को नहीं देते तो वो ऑन हो जाता है। मीन्स के उसके साथ जो अपना सोर्स है उसी से वो उसको चला रहा होता है। लेकिन बाहर वापडा वाली बिजली को फिर वो वहां से डिस्कनेक्ट हुआ तो उसने और अपना काम शुरू किया। जब यहाँ से वापडा की बिजली आ जाती है तो वो उसको वापस डिस्कनेक्ट कर देते हैं, वापस बंद करता है। इसी तरह जो इमरजेंसी लाइट हम चार्ज पे लगाते हैं तो अक्सर हम उसे ऑन स्टेट में अगर रखें और बिजली आ जाती है तो वो इमरजेंसी लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, लेकिन जब बिजली चली जाती है तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो यहाँ इसके अंदर जो सर्किट है वही सर्किट लॉजिक सर्किट कहलाता है या लॉजिक गेट कहलाता है, जो कि सर्किट को, जो कि आउटपुट को ऑन ऑफ करता है। कभी उसकी जो बेस है वही 1 एंड 0 होगा। यहाँ पर जो नॉट गेट है, सबसे पहले ये फंडामेंटल गेट्स है, 3 गेट्स फंडामेंटल है। फिर उसके बाद जो 2 गेट्स है आपके बुक में जिन्होंने दिए हैं वो डिराइव्ड गेट्स कहलाते हैं। दिस सर्किट इज द नॉट गेट, द फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड इन इन्वर्टर आल्सो। इन्वर्टर इसलिए कहते हैं कि इसको जब हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट नहीं होता, इनपुट नहीं देते तो आउटपुट हो जाता है। जिस तरह मैंने इमरजेंसी लाइट वाला एग्जांपल दिया कि अगर हम बिजली वापडा वाली बिजली आ जाती है तो वो आउटपुट नहीं देता, लाइट्स ऑफ हो जाते हैं उनके। अगर बिजली चली जाती है तो वापस ऑन हो जाता है। तो ये इन्वर्टर है कि इनपुट हो तो आउटपुट नहीं होगी। तो यहाँ जिस तरह मैंने लिखा है इट चेंज 0 into 1, तो 0 into 1 का मतलब है कि ऑन को ऑफ को ऑन में कन्वर्ट करता है और 1 को 0 में। इसका मतलब है कि आउटपुट, इनपुट अगर ऑन हो तो आउटपुट 0 हो जाता है, ऑफ हो जाता है। सो यहाँ पर लिखा है 1 is not 0। 1 is not 0 का मतलब है कि जो आउटपुट है या जो इनपुट 1 आप देते हैं वो आउटपुट में आपको नहीं मिलेगा, मीन्स आउटपुट उसका 0 होगा, ऑफ होगा। इसका एक टेबल हम बनाते हैं, उस टेबल को ट्रुथ टेबल कहते हैं और वो यहाँ पर बनाया हुआ है। इनपुट एक साइड पे लिखा है ए, आउटपुट दूसरी साइड पर, उसके ऊपर एक बार बनाया है। तो 0 तो उसका उलट 1 होगा, अगर 1 है तो उसका आउटपुट जो है वो 0 होगा। उसकी जो सैम्बल है वो भी दी गई है यहाँ पर, आप इसकी सैम्बल को देख सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो गेट है एंड गेट, तो एंड गेट भी इसी तरह की एक डिवाइस है, लेकिन इसकी इनपुट जो है वो हम 2, 3, 4, 5 जितनी आपकी मर्जी ले सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होगा। इसमें भी जो ट्रुथ टेबल है, लेकिन उसका अब चूंकि 2 या 2 से ज़्यादा हम इनपुट दे सकते हैं इनको, तो इसीलिए इसकी टेबल जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन आसान तरीका ये है कि आप जिस तरह इनपुट में आप देखें तो इनपुट में हमने लिखा है 0011, आसान तरीका याद करने का यही है, और बी में लिखा है 0101। इसी तरह ए डॉट बी, ये इसके लिए एक फार्मूला है लॉजिक गेट के लिए, एंड लॉजिक गेट के लिए, जिससे हम इसकी आउटपुट को फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दोनों इनपुट ए और बी 00 है तो आउटपुट 0 है, 01 है तो वो भी 0, 10 तो वो भी, अगर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर तो वो 1। इसका मतलब है कि जब हम सारे इनपुट ऑन करते हैं तभी वो हमें आउटपुट देगा, अदरवाइज हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। इसी तरह जो नेक्स्ट गेट है और गेट, वो भी इसका फंडामेंटल गेट्स में आता है और इसका टेबल भी है, लेकिन इसका टेबल उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। और इसमें यह है कि अगर हमारे पास दोनों गेट्स, दोनों इनपुट ऑन हो
तब भी आउटपुट देगा। अगर दोनों में से कोई एक ऑन हो तब भी हमें आउटपुट मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर दोनों जीरो है इनपुट तो हमें आउटपुट नहीं मिल जाता। अच्छा, यहाँ तक आप याद कर लें, ठीक है। और बाकी जो दो गेट्स हैं और उनकी यूजेस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।